नमस्कार साथियों, मैं राजा बाबू रजक, ए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर एंड एन इन्वेंटर and a patentee in India of my invented and patented technology in India। पेटेंट नंबर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे 532701। पेटेंटी राजा बाबू रजक। पेटेंट का टाइटल मेथड ऑफ फ्लूइड फोर्स टू मैकेनिकल रोटेशनल टॉर्क कन्वर्टर एंड स्पीड टॉर्क डेवलपर विथ पुशर स्लाइडर पंप कंप्रेसर एंड कंट्रोल वाल्व। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को फ्यूल मिलेगा तो सस्टेनेबल फ्यूचर को पावर मिलेगा। तो आज इस स्लाइड एपिसोड में यही टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, कौन कौन एरिया में इसका एप्लीकेशन है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका ड्राइंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो किया हूँ। अब देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी है पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सबमर्सिबल पंप, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सरफेस माउंटेड पंप, फ्लूइड टॉर्क एंड स्पीड डेवलपर। यहाँ पे पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सरफेस माउंटेड पंप, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सबमर्सिबल पंप ये वीडियो में रिप्रेजेंट किया गया है। जो फ्लूइड टॉर्क एंड स्पीड डेवलपर है वो अगले नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में आने वाला है। आप देखते रहिए, बने रहिए, देखिए। बात है हम सभी क्या ये हिसाब लगा सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन में जितना देरी हो रहा है उसका प्रभाव कितना हम लोग सभी का दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कार्बन एमिशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। उसके हिसाब से जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये मेरा खुद का ड्रीम था। अब ये पूरी विश्व का ज़रूरत बन गई है। ये एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो कार्बन एमिशन रिडक्शन, एनर्जी कंजप्शन, कॉस्ट सेविंग्स, ये तीनों में बचत लाती है, नया मोड़ लाती है हायर एनर्जी एफिशिएंसी के साथ। जो समस्या थी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रजुक्ति का अभाव, ये एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में उसका कॉस्ट, उसका ऑपरेशन का खर्चा, इन समग्र विश्व में उसका ही समाधान ढूंढ के मैं निकाले हैं जो यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है। इस सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अब एक ट्रेंड, कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं रहा है। ये एक बहुत ज़रूरत कार्बन एमिशन रिडक्शन के लिए और एनर्जी और कॉस्ट का सेविंग के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन और अपनाने का मौका बन गया है। फिजिक्स का रूल्स और प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस जो कहता है, जो प्रैक्टिस से इंजीनियरिंग में किया जाता है, जो रूल्स ऑफ फिजिक्स कहता है वही हिसाब से यहाँ पे जो थियोरिटिकल प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, प्रोसेस, ड्राइंग और उसका जो अभी वाइड स्पेस इंजीनियरिंग में इस
कंप्यूटर का एप्लीकेशन चल रहा है उसके हिसाब से एप्लीकेशन का शो किया गया है। प्रश्न ये था पहले जे आपका कंप्रेसर एनर्जी एफिशिएंट है क्या, लेकिन अब प्रश्न ये बन गया है आपका एक कंप्रेसर कितना एनर्जी एफिशिएंट है। पहले ये पूछा जाता था आपका सबमर्सिबल पंप एफिशिएंट है क्या, अभी प्रश्न बन गया है आपका सबमर्सिबल पंप कितना एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट कितना है, खर्चा कितना कम आएगा, कितना एनर्जी का सेविंग्स आएगा, कितना परिवेश में कार्बन एमिशन का रिडक्शन में भूमिका निभाएगा। आपका सरफेस माउंटेड पंप एनर्जी एफिशिएंट है, इसका वजह ये पूछना अब ज़रूरतमंद हो गया है आपका सरफेस माउंटेड पंप कितना एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी का रेट ये दर्शाता है हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के कितना एफिशिएंसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपना रहा है, कितना फास्ट, कितना जल्दी, और सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति कितना बढ़ रहा है, उसका प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव होता है। ये हायर एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जो बेस लाइन है उसका हिसाब से कितना एनर्जी सेविंग्स पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा है, कितना वैल्यू में आ रहा है। जब पैदल चलने का और दौड़ के जाने का कोई डेस्टिनेशन पे अर्जेंट बेसिस में आता है, तब पैदल से जाने से पहले हम ये प्रेफर करते हैं हम दौड़ के जाएं, क्योंकि हमारा टाइम बचाती है और आगे पहुंच के काम को जल्दी करने का मौका देती है। उस हिसाब से यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है उसका एनर्जी एफिशिएंसी वैल्यू कितना हायर है, कितना ज़्यादा है, वो उसका अपनाने से जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपनाने का डेवलपमेंट का गोल है, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति उसका प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी का ये बहुत इम्प्रूव करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एफिशिएंसी दर्शाता है। जब सॉल्यूशन ऑप्शनल है, पहले जो एनर्जी एफिशिएंसी अभी तक जो रहा है, जो सस्टेनेबल पंप, कंप्रेसर, सबमर्सिबल पंप, सरफेस माउंटेड पंप, कंप्रेसर, जो एनर्जी एफिशिएंसी वैल्यू रहा है अभी तक बेसलाइन से भी ऊपर जो ट्रेंड्स रहा है, उसका हिसाब से जो इस इन्वेंटेड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इंडिया जो सॉल्यूशन दिया गया है, इसका जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और रूल्स ऑफ फिजिक्स का हिसाब से जो कैलकुलेशन यहाँ पे थियोरिटिकल कैलकुलेशन जो दिया गया है, जैसा कैलकुलेशन होता है उसका सब जितना एफिशिएंसी वो दे रहा है आ रहा है, तो उसका वैल्यू इतना है, इतना डिफरेंस रखता है, जो इसका अपनाने का मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी का वैल्यू बहुत अच्छा से इम्प्रूव करता है। अब एक ग्लोबल वार्मिंग, एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक इतना बड़ी समस्या है, बहुत सारे समस्या के मध्य एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोग का दैनिक जीवन में।
कुछ जगह पे बारिश का कम होना जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में बहुत कमती होती है, जिसका वजह से जो वाटर लेवल का ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लेशन होता है और उसका वजह वाटर स्कैरिटी और एग्रीकल्चर में फूड का प्रोडक्शन जैसा प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम देखा जाती है, समस्या बढ़ती है। अभी जो हो रहा है वर्तमान में, आज जो एक शंका प्रश्न क्वेश्चन है भविष्य के लिए बहुत बड़ी। शाम हुए कुछ जगह ज़्यादा ही बारिश होने से और सीजनल जो टाइमिंग है उसमें परिवर्तन होने से इसमें भी एग्रीकल्चर फूड वास्ट होती है और फूड सप्लाई चेन में जो मार्केट में फूड सप्लाई चेन है उसमें शॉर्टेज आती है। लास्ट शाम यार पिछले कुछ वर्ष हम लोग ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं हीट वेव, जो गर्मी का प्रभाव, हीट वेव जो बढ़ती गर्मी का प्रभाव दैनंदिन जीवन में, हमारी सबका दैनंदिन जीवन में बढ़ती गर्मियाँ का प्रभाव पिछले कुछ वर्ष हम लोग जो फेस कर रहे हैं। और उसको साथ जो एग्रीकल्चर फूड जो उत्पादन में जो वास्ट और जो मार्केट में एग्रीकल्चर फूड सप्लाई में शॉर्टेज जो समस्या आ रही है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। जो हीट वेव का फ्यूचर में वो कितना बड़ा प्रभाव रखेगा। इसलिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अब इम्प्लीमेंट प्रॉपर लेवल पे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अपनाना चाहिए, ज़रूरत है। कोई डिले जो स्कीम है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अपनाने का जो स्कीम है उसमें कोई डिले ना करे, देरी ना करे, उसको सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, ज़रूरत है अभी। रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाया गया है यहाँ पे वीडियो पे स्लाइड, जो एनर्जी एफिशिएंट पुशर स्लाइडर कंप्रेसर, पुशर स्लाइडर सबमर्सिबल पंप, पुशर स्लाइडर सरफेस माउंटेड पंप, जो 3 पार्ट इसमें दिखाएगा इस वीडियो में। और सेकेंड वीडियो में आएगा जो फ्लूइड टॉर्क एंड स्पीड डेवलपर। तो अभी इस वीडियो का बात कर रहे हैं जो पंप कंप्रेसर पुशर स्लाइडर टेक्नोलॉजी, जो हाई एनर्जी एफिशिएंसी रेट, कॉस्ट सेविंग्स एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन का रेट देता है बेस लाइन। और अभी ट्रेंड्स चालू हुआ अवेलेबल टेक्नोलॉजी का हिसाब से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस और अग्रगति डेवलपमेंट रखता है। जो कैलकुलेशन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस रहा है उसके हिसाब से दिया गया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो स्लाइड में अगली स्लाइड आ रहा है अभी। तो एनर्जी एफिशिएंट पुश स्लाइडर कंप्रेसर रेप्लिकेशन कैन रिप्लेस इनएफिशिएंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो एनर्जी एफिशिएंट पुश स्लाइडर कंप्रेसर है वो इनएफिशिएंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और मल्टीपल नंबर्स को एक सिंगल नंबर से ही रिप्लेस करने का क्षमता रखती है। कि उनका जो डिज़ाइन 8 इंच स्टैंडर्ड का जो डिज़ाइन इसमें दिया गया है, जो लगभग जो डिज़ाइन जो साइज हर एक एप्लीकेशन एरिया में आता है, देखा जाता है, तो इसका वो डिज़ाइन का हिसाब से साइज के हिसाब से दिया गया है। और उसका जो वैल्यू जो प्रेशर रेट, फ्लूइड एयर हो गया कंप्रेसर में फ्लूइड, सरफेस माउंटेड पंप सबमर्सिबल पंप में फ्लूइड वाटर हो गया, और कभी कभी कंप्रेसर में जो एयर के बदला गैस भी होता है। तो ऐसा
उसका जो रेप्लिकेशन पोटेंशियल, वो उसका जो प्रेशर हेड, फ्लूइड प्रेशर हेड और डिस्चार्ज वॉल्यूम जो है वो जो उसका साइज के हिसाब से जो अभी इस्तेमाल हो रहा है उसका मल्टीपल नंबर्स में रिप्लेस कर दे रहा है। क्योंकि इसका जो एनर्जी स्विंग्स पोटेंशियल है, जो कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल है, जो कार्बन एमिशन रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जो सस्टेन टेक्नोलॉजी में जो वैल्यू रहा है उसका हिसाब से इसका रेप्लिकेशन पोटेंशियल बहुत एडवांस और ज़्यादा ज़रूरत भी रहा है। आप बिल्डिंग में एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, वो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है ये आप ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट जानना जरूरी नहीं रहा, अब कितना एनर्जी एफिशिएंट है वो कंप्रेसर ये परखने का टाइम समय भी आ गया है। क्योंकि जितना एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उतना ही सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फ्यूचर के तरफ और प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी का इम्प्रूव और उसका वैल्यू दर्शाएगा। आप बिल्डिंग में सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करते हैं, उसका भी जो एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी सेविंग्स, एनर्जी एफिशिएंसी जो रेट है उसका भी अभी जांच परखने का, जानने का समय आ गया है। जो मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशन है, जो हम ये सॉल्यूशन दिया है, जो प्रॉब्लम है, जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन का भावना और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जो बढ़ने का जो प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी का जो प्रयास, उसका जो एफिशिएंसी उसमें कितना भाग ये कितना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, कितना बड़ी सॉल्यूशन उभर के आया है ये आप समझ सकते हैं। उसका कैलकुलेशन डिज़ाइन, उसका वैल्यू, एफिशिएंसी रेट, एनर्जी सेविंग्स रेट और कॉस्ट सेविंग रेट, उसका लाइफ साइकिल, हर कुछ, ऑपरेशन कॉस्ट, हर कुछ आप देख सकते हैं। उसका क्वालिटी, मतलब कोई यहाँ पे जो फ्लूइड इस पाम कंप्रेसर में जहाँ पे फ्लूइड मतलब एयर हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, जहाँ पे मूव करता है ना वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए कोई ऑयल का पहुँच नहीं रखता, ज़रूरत नहीं होता। इसलिए उसमें कंटामिनेशन मतलब अर्थात फ्लूइड के साथ मतलब एयर, गैस, वाटर के साथ जो लुब्रिकेशन ऑयल और ऑयल का जो मिक्स आउट वो होने का संभावना नहीं है, क्योंकि उस एरिया पे लुब्रिकेशन ऑयल का पहुंच नहीं रखा गया है, तो ज़रूरत नहीं होता है इसमें। इसलिए अब देखिए, और अभी भी जो कंप्रेसर आप मार्केट में देख सकते हो जो एफिशिएंसी रेट अच्छा देता है, लेकिन इसमें ऑयल और एयर सेपरेशन, ऑयल गैस सेपरेशन, उसका सेपरेशन बहुत बड़ा एक समस्या भी है, क्योंकि जो कंटामिनेशन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको फिर सेपरेशन करना पड़ता है, अलग से खर्चीला होता है प्रोसेस। और इसमें लाइफ साइकिल भी दर्शाता है वो पूरा सिस्टम का, रिप्लेसमेंट भी कितना पार्ट्स और प्रोसेस का करना पड़ता है, कितना जल्दी वो भी उसका दर्शाता है। इसलिए इस सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जांच किया जाए, देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, तो इस टेक्नोलॉजी जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो बनाया गया, जो मैं मेंशन किया हूँ, एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर होके, जो लिमिटेड स्किल, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड सोर्स बट अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, अनलिमिटेड हार्ड वेस्ट ऑफ माय हार्ड वर्क करने के बाद, जो प्रयास के बाद जो बनाया है, सॉल्यूशन दिया है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फ्यूचर का प्रति प्रोग्रेसिव के लिए जो बनाया हो, इस सोच प्रयास के विश्व में के लिए, विश्व का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक समाधान के हिसाब से उभर के जो बना के ले आया हूँ, ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए स्लाइड दिया गया, जो दिया गया है पूरा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का और रूल्स ऑफ फिजिक्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन डिज़ाइन होता है, उसका हिसाब से पंप कंप्रेसर का उसके हिसाब से दिया गया है। प्रोसेस जो है, ड्राइंग है, सब है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। अगला स्लाइड में आएगा। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, रोल ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, एक मिनट एक चीज़ छूट रहा है, हाँ एक चीज़ बोल रहा हूँ।
जब मैं बोला इंडिया में पेटेंट नंबर बोला इसका, इंडिया में उसका पेटेंट नंबर के नीचे आप भी देख सकते हैं वो एप्लीकेशन नंबर भी था। तो वो एप्लीकेशन का नंबर के हिसाब से, इंडिया का एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से उसका प्रायोरिटी क्लेम लेने के बाद इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन नंबर का प्रायोरिटी से वो मैं इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन थ्रू पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का थ्रू माध्यम से मैं उसका इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन किया हूँ, जो वाइपो में इंटरनेशनल पेटेंट पब्लिकेशन नंबर है आई रिपीट अगेन, डब्ल्यू जो इंटरनेशनल पेटेंट पब्लिकेशन नंबर है W02023144840A1 एंड वेटिंग फॉर नेशनल फेज एंट्री जो W02023144840A1 जो इंटरनेशनल वाइपो पेटेंट पब्लिकेशन नंबर है, वो इस टेक्नोलॉजी का प्रायोरिटी क्लेम पे एप्लीकेशन पीसीटी के थ्रू एप्लीकेशन करने के बाद जो अभी वो आप वाइपो में देख सकते हैं ये नंबर पब्लिकेशन नंबर। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एस गूगल पेटेंट, उसके बाद एक सर्च बार आएगा उसमें राजा बाबू रजक, तो उसके बाद सर्च करने के बाद आपको दिख जाएगा WO2023144840A1। ये WO2023144840A1 ये मेरा इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन उसका पब्लिकेशन नंबर है, जो नेशनल फेज के लिए अभी नेशनल फेज एंट्री के लिए वेटिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका इंटरनेशनल में भी एप्लीकेशन करके रखा हूँ, वो पब्लिश होकर रखा है, वो नेशनल फेज का लिए क्लेम करना है, वो एंट्री करना है, तो उसके लिए वेटिंग में है। तो इसलिए दोस्तों जो रोल ऑफ ए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर की जो भूमिका निभाया है इस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के समस्या का समाधान निकालने में, सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो मैं इन्वेंटेड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक पार्ट, जो पार्ट में पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सबमर्सिबल पंप, पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट सरफेस माउंटेड पंप जो दिखाया गया है। तो ये अभी पहली जो मैं कहा मेरा लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड स्किल, लिमिटेड नॉलेज बट अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस एंड हार्ड वर्क ऑफ माई बेस्ट करने के बाद, प्रयास के बाद ये सफलता मिली है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जिसको, जो आदमी को जिस पीपल को लगता है एक काम प्रयास अच्छा है, तो मैं गुजारिश करता हूँ जो डोनेट अस टू ओवरकम अर्ली बैरियर्स फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ग्रीनर लाइफ एंड कार्बन क्रेडिट। अब ये जो कार्बन क्रेडिट इसमें उत्पादन होगा, जो ग्रीनर फ्यूचर के लिए जो ग्रीनर टेक्नोलॉजी है इसका अपनाने के लिए जो अर्ली बैरियर है, एज ए मैं डिप्लोमा इंजीनियर लिमिटेड सोर्स, तो अर्ली जो बैरियर्स है तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ आप डोनेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपको ये समझ में ये लगे जो एक काम प्रयास अच्छा भविष्य, अच्छा ग्रीनर फ्यूचर, ग्रीनर लाइफ के लिए किया जा रहा है, तो आप मदद कर सकते हैं, अर्ली डोनेट कर सकते हैं अर्ली बैरियर के। इसके अलावा ये कार्बन क्रेडिट के लिए आप कार्बन क्रेडिट पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल भेज सकते हैं। मेल आईडी लास्ट में मैं इन स्लाइड में दिया हूँ, rajababu.patent@gmail.com। कार्बन क्रेडिट प्रपोजल भी आप भेज सकते हैं, और कुछ भी जब प्रपोजल इसमें टेक्नोलॉजी अपनाने का बा टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आपको कुछ आपको कोई संदेह बा कुछ अपनाने का कुछ प्रपोजल है तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थियोरिटिकल बेस पूरा जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस रूल्स ऑफ फिजिक्स आता है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आता है, उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। जो पेटेंट क्लेम में जो प्रोटेक्ट बाय प्रोसेस एंड मेथड एंड ड्राइंग जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो शुरुआत करते हैं जो यूजेस एनर्जी कॉस्ट सेविंग्स पर एनम एंड कार्बन क्रेडिट स्केल। तो एनर्जी एफिशिएंसी के हर सेक्टर में अपनाना सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबल
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो कुछ बहुत सब हर सब क्षेत्र में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस क्षेत्र जहाँ पे कंप्रेसर पाम, सबमर्सिबल पाम और सरफेस माउंटेड पाम, ये पाम पर कंप्रेसर बहुत वाइड स्प्रेड में इस्तेमाल होता है। तो इसका एनर्जी कंजप्शन रेट भी बहुत वाइड रहा है, बहुत बड़ी रही है, लार्ज स्केल में रहा है। वो एग्रीकल्चर इरिगेशन में आप सबमर्सिबल पाम, रूरल और अर्बन ड्रिंकिंग वाटर में सबमर्सिबल पाम, म्यूनिसिपैलिटी वाटर सर्विस में सबमर्सिबल पम्प, सरफेस माउंटेड पम्प, हॉस्पिटल बिल्डिंग सबमर्सिबल पम्प, सरफेस माउंटेड पम्प वाटर के लिए। इंडस्ट्री में कंप्रेसर आप देख सकते हैं। एयर कंडीशनर, आप बिल्डिंग में जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी जो बहुत एनर्जी का जो कंजप्शन जो खर्च करता है, जो खपत करता है, वो है कंप्रेसर। तो उसमें कंप्रेसर का इस्तेमाल आता है। तो और जो इंडस्ट्री पैट सेक्टर जो है इंडस्ट्री में, वो हो गया बहुत सारे सेक्टर में बताऊंगा जिसमें इसका प्रयोग इस्तेमाल बहुत लार्ज स्केल एरिया में, वाइड स्प्रेड एरिया में होता है। इसलिए इसका जो एनर्जी सेविंग्स का पोटेंशियल, जो एनर्जी कंजप्शन, कॉस्ट सेविंग्स, कार्बन एमिशन रिडक्शन का जो पोटेंशियल है, ये बहुत लार्ज स्केल में रहा है। इसका प्रभाव एक स्केलेबल है, इसका प्रभाव जो है स्केलेबल है। जो बोल रहा हूँ, जो एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, एज वी मूव towards a more sustainable future, embracing energy efficiency in every sector of our operation is critical. Energy efficient pusher slider compressor and pusher slider surface mounted pump and pusher slider submersible pump represent a substantial step in this direction, offering not just environmental benefit but also considerable cost saving and oil free air water quality service. जैसे कि बोला मैं, एयर वाटर गैस जो भी हो, वहाँ पे जो फ्लो करता है जो उस एरिया में लुब्रिकेशन ऑयल का कोई पहुँच नहीं है, ज़रूरत नहीं रहता। इसलिए उसमें कोई मिक्स होने का, कंटामिनेशन होने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर भी एयर वाटर ऑयल और एयर का सेपरेशन, कुछ एनर्जी कंप्रेसर इस्तेमाल, कंप्रेसर के लिए से उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा समस्या रहती है जो एयर और ऑयल का सेपरेशन करने का। तो यहाँ पे वो सब कुछ समस्या नहीं रहा है, ये सिंपली रहा है। जहाँ पे फ्लूइड, एयर, गैस, वाटर फ्लो करता है, मूव करता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल का कोई पहुँच नहीं रखा गया है, ज़रूरत भी नहीं है इसलिए। और इसका लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त जो डिज़ाइन, जो इसका मेथड, ऑपरेशन मेथड है, जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मटेरियल जिसमें इस्तेमाल करता है, जिस तरीक़ा से इस्तेमाल किया गया है, कम्पैक्ट साइज, स्ट्रेंथफुल, इसका जो प्रेशर कैपेसिटी, प्रेशर हीट जनरेट कैपेसिटी, इसका डिस्चार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी, वो बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा सॉल्यूशन उभर के आया है, जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। आप देख सकते, समझ सकते हैं। तो विद डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज, एक टेक्नोलॉजी के बारे में गहराई, समझदारियाँ, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, इसका जो चैलेंजेस है, जैसा मैं कहा, मेरा ही खुद का भी चैलेंज बोल रहा हूँ। जो मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, जो लिमिटेड सोर्स, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड स्किल, लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड था, उसके बाजू भी मैं अभी मेरा जो प्रयास रहा, जो अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस रहा, जो हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ माई जो हार्ड वर्क था, उसका प्रयास है, जो सपना मैं देखा, जो काम किया, अभी जो पूरा विश्व का ज़रूरत एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उभर के आया, ज़रूरत नीड हो गया है, प्रेजेंट ज़रूरत है। तो इस टेक्नोलॉजी जो अब मैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जो सस्टेनेबल फ्यूचर का प्रति प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी दर्शाता है, प्रोग्रेसिव इसका एनर्जी एफिशिएंसी रेट, कॉस्ट सेविंग रेट, एनर्जी कंजप्शन रेट, एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन रेट, कार्बन एमिशन रिडक्शन रेट,
उसका हिसाब से उसका लाइफ साइकिल रेट, उसका जो ऑपरेशन का कॉस्ट और ऑपरेशन का जो सॉल्यूशन, कोई ऑयल और फ्लूइड का सेपरेशन, ये सब कुछ झंझट झमेला नहीं रखा है, नहीं ज़रूरत है, नहीं है उसमें, नहीं रख वो सब वो लोग भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं रखा। तो ये ऑयल सेपरेशन का वो भी कंटामिनेशन का दिक्कत, वो भी रिक्स वो भी नहीं रहा है। इसका क्वालिटी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो इसे 304 का इस्तेमाल किया गया है। अभी अलग से मटेरियल भी इस्तेमाल किया इसका और ज़्यादा और दामी, लेकिन ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका ग्रेड भी अच्छा रहता है। फिर भी सॉल्यूशन जब उस जैसा जहाँ पे जैसा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल वैसा मटेरियल दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है। अब देखिए, with a deeper understanding of the technologies, challenges, opportunities associated with energy efficient pusher slider compressor and pusher slider surface mounted pump and pusher slider submersible pump, business are better equipped to make informed decisions that align with our sustainability objective। हाँ, हम सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव साथ कितना आगे बढ़ रहा है, इसका हम इसका वैल्यू दर्शाता है। इस बारे में जो हम कितना सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अपना रहा है, कितना सस्टेनेबल मतलब कितना एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी अपना रहा है। ये सिर्फ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ये बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए टेक्नोलॉजी कितना एफिशिएंट है, कि क्योंकि ज़्यादातर जितना मार्केट में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से जितना बेसलाइन के ऊपर जितना एफिशिएंसी ज़्यादा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, उतना जो सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति जो मूव है वो उसका प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी बहुत दर्शाता है उसका एनर्जी एफिशिएंसी वैल्यू, हाई रेट, हाई प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। तो जो है it is clear that energy efficiency is not just a trend। अब एनर्जी एफिशिएंसी कोई ट्रेंड नहीं रहा, कोई ऑप्शनल नहीं रहा, एक फंडामेंटल शिफ्ट बन गया है। बहुत ज़रूरत बन गया है कॉस्ट सेविंग के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट बचाने के लिए, एनर्जी का सेविंग्स करने के लिए, कार्बन एमिशन रिडक्शन करने के लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अभी बन गया है। और ये बन गया है जो हम जो रिसोर्स है उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल यूज़ कर रहा है, उसका भी एक उसका सोच भी दर्शाता है इस सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अपनाने का। बाय चूजिंग एनर्जी एफिशिएंट pusher slider compressor and pusher slider pump, surface mounted pump and pusher slider submersible pump, business can play a part in this global movement towards sustainable infrastructure and sustainable future, while also improving their bottom line। उसका जो एनर्जी सेविंग्स का जो पोटेंशियल का इंडस्ट्री का जो बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव हो रहा है टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अपनाने से। और ये उसका एफिशिएंसी रेट कितना है, उसका ज़्यादा एफिशिएंसी रेट होगा, उसका जो बॉटम लाइन है उसका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छा से और बढ़िया से और तेज़ी से होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई इजीली मैटर है समझने का, जानने का। और जनरेट कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट इसमें उत्पादन होता है, जो कार्बन मतलब कितना टन कार्बन एमिशन रिडक्शन किया उसका हिसाब से जो कार्बन क्रेडिट बनाया जाता है, वो मार्केट के एक अलग पोटेंशियल है जो बिजनेस का अच्छा एक इमेज देता है। और थ्रू कार्बन क्रेडिट टन एमिशन रिडक्शन पर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, हम कितना स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन रेट कम कर रहा है, उसका हिसाब से कितना टन कार्बन एमिशन रिडक्शन कर रहा है, उसका हिसाब से कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहा है, ये दर्शाती है हम कितना सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अपनाया है, कितना सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति कितना दायित्वबद्ध रिस्पॉन्सिबल है। और इसका वैल्यू दर्शाता है हम एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर पंप, सर्विस मैनुअल पंप, सबमर्सिबल पंप, एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए नहीं, हम कितना एनर्जी एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहा है। रेट बहुत जो फ़र्क है, रेट मार्केट में जो बेसलाइन है जो मार्केट में अवेलेबल है उसका सबसे बेस कितना रेट डिफरेंस है एनर्जी एफिशिएंसी का, कॉस्ट सेविंग का, एनर्जी सेविंग्स का, जो कार्बन एमिशन रिडक्शन का रेट कितना है, एनर्जी एफिशिएंसी रेट का कितना, एक ही पहलू जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसका रेट कितना है, जब
प्रेशर हायर जनरेट है जो उसका वॉल्यूम जनरेट करता है, डिस्चार्ज करता है, जितना प्रेशर डिस्चार्ज करता है प्रेशर हेड, उसका रेट कितना है। एनर्जी एफिशिएंसी जो है बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो चीज़ फैक्टर्स है, जो एनर्जी एफिशिएंसी कितना है ये दर्शाता है हम कितना प्रोग्रेसिव रहा है, प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी कितना रहा है सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का अपनाने से। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी में पहले बोला हूँ जो दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी जो इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है इंडिया में। ठीक है, वन ये आ रहा है एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस लाइडर कंप्रेसर रिप्लेस स्टेटेड इन, आप देख सकते हैं इसे ये रिप्लेस stated in operation the inefficient multiple numbers compressor by single number energy efficient pusher slider compressor only with keeping stated motor continuing operation and get technological benefit with sustainable energy efficient operation including reduction in technological benefit with sustainable energy efficient operation देखो जो एनर्जी एफिशिएंट कितना रिडक्शन करते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट पुश स्लाइडर कंप्रेसर है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के हिसाब से जो इसका बेसलाइन है उसका सबसे 50% मतलब आधा एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन कर देता है, मतलब आधा एनर्जी कंजप्शन बचत कर देता है, कम कर देता है 50%, जो बेसलाइन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसका हिसाब से हो गया। अच्छा हाँ, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहेगा तो इसका हिसाब से 30%, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के हिसाब से 30% बचत कर देगा। ज़्यादातर कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है तो इसका हिसाब से 50% मतलब आधा एनर्जी का बचत कर दे रहा है, कॉस्ट का बचत कर दे रहा है, कार्बन एमिशन रिडक्शन का बचत कर दे रहा है। कितना बहुत तगड़ा सॉल्यूशन निकल के आप समझ सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल कंप्रेसर, रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल कंप्रेसर, मल्टीपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को जो इसका जो डिस्चार्ज वॉल्यूम है, इसका डिस्चार्ज जो हेड है उसका सबसे जो उसका साइज जो 8 इंच स्टैंडर्ड का साइज जो ज़्यादातर आता है इस्तेमाल में उसका हिसाब से जो दे दिया गया है, तो उसका जो 8 इंच स्टैंडर्ड साइज में जो डिस्चार्ज वॉल्यूम है, डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है, प्रेशर हेड आ रहा है, डिस्चार्ज वॉल्यूम फ्लूइड आ रहा है, उसके हिसाब से मल्टीपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो इसका साइज के हिसाब से जो इस्तेमाल हो रहा है अभी तक बेसलाइन में, वो मल्टीपल नंबर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ये हो रहा है क्या रिप्लेस किया जा रहा है। और 50% एनर्जी सेविंग्स हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के हिसाब से, 30% सेविंग्स हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के हिसाब से। आप मल्टीपल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मल्टीपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दोनों ही रिप्लेस किया जा सकता है। ये एनर्जी एफिशिएंट पुश स्लाइडर कंप्रेसर सिंगल नंबर से ही, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड जो साइज है उसके हिसाब से जो इसका प्रेशर जो डिज़ाइन में जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज प्रेशर हेड रहता है तो इसका वही साइज का हिसाब से, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो एनर्जी कंजप्शन है उसका जो प्रेशर हेड डिस्चार्ज फ्लूइड वॉल्यूम है उसके हिसाब से बहुत मल्टीपल नंबर्स को रिप्लेस कर देता है। यही सिंगल नंबर एनर्जी एफिशिएंट पुश स्लाइडर कंप्रेसर जो बेसलाइन में ज़्यादातर देखा इस्तेमाल होता है इस साइज का हिसाब से। 8 इंच साइज का दिया गया है, इस साइज का हिसाब से पावर का हिसाब दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल कंप्रेसर विद वन कंप्रेसर हैविंग हायर डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट हायर प्रेशर हेड रेजिंग, रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेक डाउन टाइम 50%। वो मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेक डाउन का जो है प्रॉब्लम था बहुत बड़ा, उसको भी 50% रिडक्शन कर दे रहा है। आप समझ सकते हैं पूरा उसका प्रोसेस स्ट्रक्चर, तो आप समझ में आएगा आपको। हाँ, क्योंकि हर टाइम लुब्रिकेशन वाला जो होता है वो लुब्रिकेशन नहीं होने से बहुत है, इसमें लुब्रिकेशन का यहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मूव कर रहा है इसका अलग से स्ट्रक्चर बना दिया गया है। हाँ, उतना और वो जो जितना ज़रूरत है वो फ्लूइड जहाँ पे फ्लो होता है उसका वहाँ तक पहुँच नहीं रहता, वो बाहर ही रहता है। तो देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में। अच्छा, लोएस्ट नॉइस एंड वाइब्रेशन वर्किंग एनवायरनमेंट, जो इसका नॉइस और वाइब्रेशन जनरेट होता है वो बहुत लोएस्ट रहा है कंपैरेटिवली। आप जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत लोएस्ट रहा है। ऑयल फ्री या डिस्चार्ज, यहाँ पे जो मैं पहले बताया हूँ जो फ्लूइड का अंदर वो
लुब्रिकेशन ऑयल का कोई पहुंच नहीं रहा था, जहाँ पे फ्लूइड एयर वाटर गैस मूव करते हैं वहाँ पहुंच नहीं रहा है, इसलिए वो ऑयल फ्री रहता है, वो ऑयल फ्री रहता है। ठीक है, ऑयल सेपरेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम रखता ही नहीं है। ठीक है, स्टेटेड डिज़ाइन ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज 1 to 90 बार 1 to 90 bar at shift input power range 7.27 kilowatt to 655 kilowatt with higher volume free discharge at 10 times factor safety। कंप्रेसर डिस्चार्ज वॉल्यूम जो इसका मैं बोला, जो ये डिज़ाइन का जो प्रेशर रेंज है वो 1 to 90 बार है। ठीक है, और इनपुट पावर रेंज जो कंप्रेसर सेफ्ट में इनपुट पावर रेंज है वो 7.27 किलोवाट टू 655 किलोवाट है। और उसका जो हायर फ्लूइड वॉल्यूम डिस्चार्ज है एट 10 टाइम्स फैक्टर सेफ्टी, जो 1 to 90 बार जो 10 टाइम्स फैक्टर सेफ्टी में है। अच्छा, कंप्रेसर डिस्चार्ज वॉल्यूम जो डिस्चार्ज वॉल्यूम है 147.26 क्यूबिक फीट पर मिनट CFM, 147.26 CFM है कंप्रेसर का डिस्चार्ज वॉल्यूम। व्हेन पुश स्लाइडर कंप्रेसर वर्क्स 24 आवर्स, 24 घंटा 300 दिन, साल में 300 दिन 24 घंटा इस काम का ऑपरेशन करता है ये पुश स्लाइडर कंप्रेसर। तो इसका एफिशिएंसी या डिस्चार्ज वॉल्यूम प्रेशर हिट के हिसाब से ये आपका जो इनपुट का पावर है कंप्रेसर शेफ्ट में, उसके हिसाब से आपको 52344 किलोवाट आवर टू 4716000 किलोवाट आवर एनर्जी का कंजप्शन करता है। एनर्जी एफिशिएंसी हिसाब से सेव्स करता है आपका 26 बेस लाइन जो है उसका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 50% रिडक्शन। तो इसका जो एफिशिएंसी के हिसाब से जो एनर्जी सेविंग्स करता है वो है 26172 किलोवाट आवर टू 2358000 किलोवाट आवर, and based on reduction in specific inner power consumption by 50% respect to reciprocating compressor and having cost saving potential per annum। जो cost saving potential है INR 8 रुपया यूनिट किलोवाट आवर का हिसाब से देखा जाए तो 209376 रुपया टू 1886 रुपया। एंड हैविंग कार्बन क्रेडिट पोटेंशियल, जो बहुत बड़ा समस्या अभी तक है कार्बन एमिशन का, यहाँ पे जो कार्बन एमिशन रिडक्शन कर रहा है, कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहा है, तो कार्बन क्रेडिट पोटेंशियल जनरेट पोटेंशियल जो है पर एनम बेस्ड ऑन कंसिडरिंग एक मान लिया जाए जो 54,54,000 किलोवाट आवर सेव्स 41 टन्स 41 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो इसका हिसाब से 19.86 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन करता है। इस रेंजेस टू 1790.33 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन करता है। द स्टेटेड डिजाइन पुश स्लाइडर कंप्रेसर हैविंग लार्ज स्केल रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑन बेसिस ऑफ प्रीपेड सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। इसका जो स्टेटेड डिजाइन पुश स्लाइडर कंप्रेसर having a large scale application potential on basis of prepaid service और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन ईयर में विद ओनली कंप्रेसर, जो आप कंप्रेसर का परिवर्तन कर सकते हैं जो पुराना वाला है, और पुराना मोटर कंटिन्यू ऑपरेशन रख सकते हैं, और दोनों ही आप नया ले सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका हिसाब से सॉल्यूशन दिया गया है। ज़रूरत नहीं है आप पूरा मोटर ही बदले, वही मोटर से भी काम आपको कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्रेसर है वो उसका जो टेक्नोलॉजी का एफिशिएंसी है उसका मौका मिल जाएगा, आपको सुविधा बेनिफिट मिल जाएगा एनर्जी सेविंग्स में, एनर्जी कॉस्ट सेविंग्स में, ऑपरेशन का बैकग्राउंड सेविंग्स में, और कार्बन क्रेडिट, कार्बन रिडक्शन और कार्बन क्रेडिट जनरेट में वो मिल जाएगा आपको। मतलब वो जनरेट ऑपरेशन में जनरेट कर देगा। इसका जो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, एडवांसमेंट है, वो उसका बेनिफिट सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकता है आप इस्तेमाल करें तो। द स्टेटेड डिज़ाइन पुश स्लाइडर कंप्रेसर हैविंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन पोटेंशियल बेसिस प्रीपेड सर्विस। आज जो इस दिया गया है थियोरिटिकल में पहले जो बताया हूँ, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑफ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस रूल्स ऑफ फिजिक्स जो जैसा किया जाता है इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कैलकुलेशन पर डिटेल्स उसमें दिया गया है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहा तो आप जो मेरा मेल ID था अंत में है दिया गया, उसमें आप मेल कर सकते हैं। बा कोई कार्बन क्रेडिट का पार्टनरशिप प्रपोजल भी भेज सकते हैं, बा कुछ इसके टेक्नोलॉजी का अपनाने का प्रपोजल भेज सकते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए कब क्या तैयारी किया जा सकता है ना, प्रपोजल भेज सकते हैं। कोई सवाल रहे तो आप प्रपोजल भेज सकते हैं। अभी ऐसा ही बात में इसका प्रपोजल के लिए अभी रिवील किया गया है पब्लिकली, जो मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ।
ठीक है। और ये इन्वेंटेड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ये तो बनाया है अभी तक। जितना जल्दी इसका इस्तेमाल हो उतना ही परिवेश का बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। और खर्चा भी बहुत, ऑपरेशन खर्चा बहुत कमेगा। अच्छा, जो बोल रहा जो द स्टेटेड डिजाइन पुशर स्लाइडर कंप्रेसर हैविंग लार्ज स्केल रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑन बेसिस ऑफ प्रीपेड सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू इंडियर्स with only compressor and keeping stated motor in operation and operation और compressor and motor unit at पेट सेक्टर। जैसा कौन सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, एमएसएमई क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, आइस मेकिंग रिफ्रेशन प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टोरेज, फिश एंड मीट स्टोरेज, फार्मा मेडिसिन स्टोरेज, फिशिंग, बायोफ्लॉक, एच चिलर, एचवीएसी कंप्रेसर, एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग। आपका बिल्डिंग में कितना एनर्जी एफिशिएंट जो एयर कंडीशनर है उसका कंप्रेसर कितना एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, अभी जो जरूरत क्वेश्चन मार्क बन गया कितना एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल सोल्यूशन है उसका सब कितना एडवांस एनर्जी एफिशिएंट इस्तेमाल अपना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसका हिसाब दर्शाता है। जो हम सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति कितना प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी रहा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ, ये दर्शाता है। तो ठीक है, एयर कंडीशन बिल्डिंग, ऑफिस, होटल, इंडस्ट्री एयर कंडीशनर इस्तेमाल होता है एनर्जी एफिशिएंट, उसमें यही पुशर स्लाइडर एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर इस्तेमाल हो किया जा सकता है। बिवरेज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हाँ इसका जो बहुत जो ये इस्तेमाल है जो है, जो कम्पैक्ट साइज होने से, इसका स्ट्रक्चर का ढंग कुछ अलग तरीके से होने से, इसका साइज, स्ट्रेंथ, प्रेशर हेड डिस्चार्ज, प्रेशर वॉल्यूम डिस्चार्ज, प्रेशर फ्लूइड वॉल्यूम डिस्चार्ज, इसका जो है लाइफ साइकिल है, तो इसका जो ऑपरेशन और ब्रेकडाउन का जो रिडक्शन है, और नॉइस का वाइब्रेशन का रिडक्शन है, ऑपरेशन एनर्जी एफिशिएंसी का, एनर्जी का कॉस्ट रिडक्शन है, और सस्टेनेबिलिटी जो कार्बन एमिशन रिडक्शन का, कार्बन क्रेडिट जाइंट का पोटेंशियल है, उसका जो लाइट वेट, मेन बहुत बात है जो लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज विच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सुटेबल है, क्योंकि भारी भरकम वेट उसमें उसका लेना पड़ता है। तो लाइट जितना हो कम्पैक्ट साइज है उसका बहुत उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से पड़ता है, उसका वेट के हिसाब से भी पड़ता है वहाँ एनर्जी कंजप्शन में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो इसमें लाइट वेट कम्पैक्ट साइड कंप्रेसर है, इसका एफिशिएंसी में इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसका जो लाइट होने की वजह से उसका एनर्जी कंजप्शन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए ओवरऑल कितना इफेक्ट आ रहा है कार्बन एमिशन रिडक्शन में, एनर्जी कंजप्शन में, कॉस्ट सेविंग पे। अब देखिए एयरोस्पेस, शिपिंग, रेलवे में हायर प्रेशर हेड, हायर वॉल्यूम डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल एयर इसमें इस्तेमाल हो सकता है ट्रांसपोर्ट में। अलग सभी एयर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, कंस्ट्रक्शन, गैस एंड बायो सीएनजी एंड हाइड्रोजन कंप्रेशन के हिसाब से ये रेप्लिकेशन पोटेंशियल है, लार्ज स्केल में इस्तेमाल हो सकता है। जैसा बायो सीएनजी, हाइड्रोजन गैस का नया एनर्जी एफिशिएंट का कंप्रेसर तलाश किया जा रहा है, तो ये सोल्यूशन दिया गया है। तो बहुत अपनाने का प्रयास रहेगा सबका रहना अभी ये सोल्यूशन। और अब जो है वो एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल स्लाइडर सरफेस माउंटेड पंप, जो एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल स्लाइडर पंप रिप्लेस स्टेटेड इन ऑपरेशन इनएफिशिएंट मल्टीपल नंबर सरफेस माउंटेड पंप, सरफेस पंप जो यहाँ पे बोला जो एक ही है, उसका 50% पावर कंजप्शन, 50% रिडक्शन करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप के हिसाब से, और 30% रिडक्शन करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के हिसाब से। आप ब्रेकडाउन जो बोला 50% रिडक्शन करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप के माना रेसिप्रोकेटिंग पंप के साथ जो ब्रेकडाउन है वही 50% मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेकडाउन कॉस्ट, टाइम ब्रेकडाउन टाइम रिडक्शन कर दिया जाता है। और इसका वाइब्रेशन लोएस्ट का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है लोएस्ट है। जीरो कॉन्टैमिनेशन वाटर डिस्चार्ज जो बोला, जहाँ पे फ्लूइड वाटर मूव करते हैं वहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल का पहुँच नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या है ना कॉन्टैमिनेशन फ्री वाटर डिस्चार्ज होता है। स्टेटेड जो डिज़ाइन प्रेशर 1 to 90 बार इन शाफ्ट इनपुट पावर 7.27 किलोवाट to 655 किलोवाट विद हायर वॉल्यूम डिस्चार्ज एंड 10 times फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैक्सिमम वाटर लिफ्टिंग जो है सरफेस पंप का जो वाटर लिफ्टिंग हेड है वो रहा है 964 मीटर एंड डिस्चार्ज वॉल्यूम 964 मीटर, जो मीटर हेड लिफ्टिंग हेड रहा है 964 मीटर, और डिस्चार्ज जो वॉल्यूम रहा है
250074 लीटर पर आवर जो सरफेस माउंटेड पंप डिज़ाइन दिया गया है, उसका जो रिसर्च वॉल्यूम है, जो प्रैक्टिस इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, इस सबसे एस्टिमेशन कैलकुलेशन में आ रहा है 250074 लीटर पर आवर। तो मैं जैसे बोला थियोरेटिकल जो प्रैक्टिस से इस्तेमाल किया जाता है उसका हिसाब से निकल कर आया है। प्रैक्टिकल में थोड़ा अप डाउन कुछ हो सकता है, लेकिन जितना ये डिफरेंस दे रखा है इसमें सॉल्यूशन बहुत तगड़ है, अच्छा है, अपनाने का बहुत बड़ा मौका है। और व्हेन पुशलाइड सरफेस माउंटेड पंप जैसे बोला 24 घंटा 300 दिन काम करेगा, कितना कॉस्ट सेविंग हो रहा है आप कैलकुलेशन खुद ही देख सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के हिसाब से 50% सेव कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हिसाब से 30% सेव कर रहा है, उसके हिसाब से एनर्जी आधा 50% 30% रिस्पेक्टिवली कम घट जा रहा है। उसका एनर्जी का कॉस्ट सेविंग्स मीन्स कार्बन एमिशन रिडक्शन कॉस्ट घट जा रहा है, कार्बन एमिशन रिडक्शन घट जा रहा है। उसका एफिशिएंसी जो मैंने पहले बोला कंप्रेसर का जहाँ है उसका हिसाब से एक ही है कि जो डिज़ाइन है सिर्फ एप्लीकेशन अलग अलग तरीक़ा से किया जाता है। फ्लूइड में एयर हो गया, गैस हो गया, कंप्रेसर हो गया, वाटर हो गया, तो पंप हो गया। पंप में दो टाइप आ गया, एक सबमर्सिबल सरफेस माउंटेड पंप ऊपर से इस्तेमाल करा, वही का अंदर डाल दिया ग्राउंड में वाटर के लिए, तो सबमर्सिबल पंप हो गया। डिज़ाइन एक ही रहा, डिज़ाइन ऐसा ही है, इस्तेमाल हर तरीक़ा से एप्लीकेशन इस्तेमाल हो किया आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है आप देख सकते हैं वो की है। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट सबमर्सिबल पंप जो यहाँ पे दिया रहा है, रिडक्शन 30% इन कॉस्ट सबमर्सिबल पंप, 30% स्पेसिफिक एनर्जी पावर कंजम्पशन 30% रेस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल सबमर्सिबल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल सबमर्सिबल पंप है उसका 30% रिडक्शन हो रहा है, 30% रिडक्शन हो रहा है। रिप्लेसमेंट पंप विद हाई फ्लूइड वॉल्यूम, रिडक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेकडाउन टाइम 50%। और जो पहले मैं बताया 30% सेंट्रीफ्यूगल जो सबमर्सिबल पंप है उसका सिर्फ 30% पावर कंजप्शन रेट घटा दे रहा है। उसका एनर्जी कंजप्शन कॉस्ट सेविंग एनर्जी कंजप्शन घटा दे रहा है, कार्बन एमिशन घटा दे रहा है। तो ऐसा सब बाकी सब देख सकते हैं। जो जैसे कि बोला, आप इस टेक्नोलॉजी का अच्छा आपको लगता है अच्छा है, बहुत प्रयास अच्छा है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट अर्ली बैरियर हम ओवरकम होने के लिए आप मदद कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेल ID rajababu.patent लास्ट में दिया गया है, वो आप वहाँ पे आप प्रपोजल के लिए कार्बन क्रेडिट पार्टनरशिप प्रपोजल और अपनाने का प्रपोजल और कुछ रहे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वो दिया गया कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज करेगा आप कैलकुलेशन में। अब टाइम नहीं है, वीडियो का क्या है ना, स्टोरेज बहुत कम है, तो उसके जल्दी करें। वर्किंग प्रिंसिपल हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्लाइड में, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। टाइम नहीं है इसलिए हम कितना बचा टाइम, 52 हो गया, जल्दी कर रहा है। आप एक स्लाइड हटा रहा हूँ, आप एक पॉज करके आप डिटेल्स में दिया है पढ़ सकते हैं। उसका प्रोसेस, उसका ड्राइंग, उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट डिज़ाइन आ गया, उसका ड्राइंग है उससे पहले गया, उसका देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट आया गया जो पार्ट साइकिल 1.3 लीटर और 4167.9 लीटर पर 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट में आ रहा है, देख सकते हैं बेनिफिट। इसका आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल इसमें दिया गया है, प्रोजेक्ट बेनिफिट इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल एक सामरी दिया गया है, अब इसमें रेप्लिकेशन पोटेंशियल फिर से दिया गया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया गया है, आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है। जो बात मैं बोल रहा था इसमें देखिए कॉन्टैक्ट दिया है rajababu.patent@gmail.com। आप यहाँ पे आपको लगता है काम
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, अच्छा इन्वेंशन जो पेटेंट इंडिया में पेटेंटेड है वो अच्छा प्रयास किया गया है। अच्छा भविष्य के लिए, ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन लाइफ के लिए सॉल्यूशन मैं लाया हूँ। तो अर्ली बैरियर के लिए ओवरकम करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट जो जेनेट पोटेंशियल, इसको जो लार्ज स्केल रेप्लिकेशन पोटेंशियल मार्केट है वहाँ वहाँ पे कार्बन क्रेडिट जेनेट का, कार्बन एमिशन रिडक्शन का पोटेंशियल, उसके साथ भी कार्बन क्रेडिट जेनेट का पोटेंशियल बहुत लार्ज स्केल में है। तो आप उसके लिए कार्बन क्रेडिट पार्टनरशिप का प्रपोजल भेज सकते हैं ईमेल आईडी में। और इस टेक्नोलॉजी का जो कंप्रेसर, पुश स्लाइडर कंप्रेसर, पुश स्लाइडर सर्विस माउंटेड पंप, पुश स्लाइडर सबमर्सिबल पंप, उसका अपनाने का प्रपोजल भी भेज सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन भी रहा तो भेज सकते हैं। इसका जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस रूल्स ऑफ फिजिक्स है उसके हिसाब से पूरा डिज़ाइन इकोनॉमिक्स, डिज़ाइन प्रोजेक्ट डिज़ाइन, उसे कैलकुलेशन दिया गया है बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड ये थ्योरेटिकल बेसिस दिया गया है। लेकिन इसका जितना डिफरेंस आ रहा है एफिशिएंसी में, डिस्चार्ज प्रेशर रेट, वॉल्यूम में, तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहा है। थोड़ा अप डाउन प्रैक्टिस में हो सकता है लेकिन बहुत एडवांस रहा है। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल्स में दिया हूँ। थैंक यू राजा बाबू बनने के लिए। हाँ, जो हर बात बोल रहा था मैं, आप गूगल में, गूगल पेटेंट में खुलिए, गूगल में सर्च कीजिए, कर सकते हैं गूगल पेटेंट। उसके बाद एक सर्च मेनू आएगा, वहाँ पे राजा बाबू रजक सर्च किए तो फाइंड आउट दिख जाएगा। WO2023144840A1 एप्लीकेशन नंबर, जो मेरा इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर है, जो आईफोन में पब्लिकेशन नंबर है ये जो मैं बताया। और नेशनल फेज के लिए एंट्री अभी वेटिंग कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।